नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। आज हम मौजूद हैं कलीना में, जो काका बैप्टिस्टा गार्डन है, जो 7.5 एकड़ का जो यहाँ पर तालाब था उसको बुझाकर जो यहाँ पर गार्डन बनाया गया है, तो वहीं पर हम मौजूद हैं। और हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर जो मॉर्निंग में वॉक करते हैं। हम उनसे जानेंगे यहाँ पर क्या समस्या है और किस तरह से लोगों को यहाँ पर जो गार्डन तो बनाया गया है, गार्डन बहुत ही बढ़िया गार्डन बनाया गया है, लेकिन कुछ ऐसी जो छोटी मोटी समस्या है उसी को लेकर हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे जैसे क्या कहना चाहेंगे। जैसे आज जो हम लोग ये गार्डन में है, तो देखिए, आपने जिस प्रकार बताया कि छोटी समस्या है, छोटी समस्या नहीं है ये समस्या बहुत बड़ी है कालीना के नागरिकों के लिए। और इस एचिस्ट वार्ड में सबसे बड़ा अगर कोई गार्डन है तो बाप्टिस्टा गार्डन है, जो करीब 7.5 एकड़ का गार्डन है। उस 7.5 एकड़ के गार्डन में जिस प्रकार बृहन मुंबई महानगर पालिका लावारिस के जैसे है, जिसको एक कोई वारिस नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार स्पष्ट बृहन मुंबई महानगर पालिका है। यहाँ के एचिस्ट के वार्ड के डिपार्टमेंट के जो गार्डन के अधिकारी है श्री सतीश कारंडे जी हैं, जो इस गार्डन को उन्होंने लावारिस बना के रखा है। और उनका कहना है कि हम गार्डन के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर आप गार्डन के लिए काम कर रहे हैं तो मैं अभी आपको इस गार्डन के एक एक दुर्व्यवस्था बताना चाहता हूँ कि जो गार्डन के जैसा होना चाहिए। जिस प्रकार आप जाएंगे रानी बाग आपको दिखता है, जिस प्रकार जाएंगे आपको वो जॉगर्स पार्क दिखता है। आप यहाँ पर कचरा देखिए, कचरा ये आप देखिए, कचरा जो है, ये कचरे के जिम्मेदार कौन है? यहाँ पर हम लोग सुबह अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए आते हैं, तो स्वास्थ्य ठीक करने के साथ साथ आप बोल रहे तो कचरा यहाँ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर थोड़ा घुमाए तुषार, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए कचरा यहाँ पर भी जो है ऊपर वो साइड में उधर घुमाई दे रहा है। गार्डन बहुत ही बढ़िया बनाया है, लेकिन यहाँ पर जो लोगों का, स्थानीय लोगों का मुद्दा जो है, उनका ये कहना है गार्डन जब बनाया गया तो साफ सफाई क्यों नहीं है, सफाई क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, ये एमओएच डिपार्टमेंट, यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट की लड़ाई है। यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट, गार्डन और एमएच डिपार्टमेंट के पास ये पीछे का एरिया आता है। तो एमएच डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के कान में जूं नहीं रेंगती है कि भाई ये डिपार्टमेंट में मेरे पास जिम्मेदारी है, सबको बांटा हुआ है, ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है। लेकिन उसमें परेशानी किसको हो रही है? कालीना के नागरिकों की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला का अध्यक्ष, उत्तर भारतीय मोर्चा का, और माननीय हमारी जो लोकप्रिय मुंबई की सांसद है पूनमताई महाजन जी, उनके नेतृत्व में मैं काम करता हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर निरंतर मैं कंप्लेंट करता हूं, मोर्चा आंदोलन लेता हूं, लेकिन उसके बावजूद यहां पर जो काम ये कर नहीं पाते हैं। मैं आपको बताता हूं कि मैं कंप्लेंट कर रहा हूं, लेकिन उस कंप्लेंट का इन्होंने एक भी विषय इन्होंने लिया नहीं है। और हम मोर्चा ले रहे हैं, आंदोलन ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके कान में जूं नहीं रेंगती। इनका बोलना है कि हम काम करेंगे नहीं, आपको जो करना है। हमने मोर्चा लिया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उनको पत्र भी दिया है वार्ड के डिपार्टमेंट के लोगों को। लेकिन ये पत्र देने के बाद ये एचिस्ट पे हमने घेराव किया था, और घेराव करने के बाद में भी ये बोले करेंगे, लेटर का जवाब देते हैं ये। लेकिन ये गंदगी, ये साफ सफाई, ये उन्होंने लेटर दिया मुझे, आप देखिए लेटर, स्वच्छतासाठी आंदोलन किया, जवाबदार कौन? मैंने किया है। उस पर इन्होंने लेटर लिखा है कि मैं ये सब काम हम लोग करेंगे। कभी का लेटर है ये? 2006-19। मतलब आप सोचिए, 1-1.5 साल से मैं इसको फॉलोअप कर रहा हूँ। ये फॉलोअप करते करते ये आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये आंदोलन का कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और सतीश कारंडे जी जो हैं, यहाँ पे जो गार्डन के अधिकारी है, उनको करना चाहिए काम, लेकिन वो करने को तैयार नहीं है। उनका बोलना है कि हम क्या करें, हमारे पास मैन पावर नहीं है, मसल पावर नहीं है, मनी पावर। अरे मुंबई महानगर पालिका इस समय सबसे बड़ी महानगर पालिका पूरे भारत की है, जिसका 40 से 60 हज़ार करोड़ का फंड है। और वो फंड आप खा जाते हैं, आपका भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं आप बीएमसी के लोग, उसकी जिम्मेदारी कोई लेते नहीं है। तो आपने गार्डन डिपार्टमेंट को, आप जैसे कह रहे हो कि कंप्लेंट किया आपने, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है, तो उनके वरिष्ठ अधिकारी को क्यों नहीं कंप्लेंट किया सर? नहीं, इसी के लिए उनके वरिष्ठ अधिकारी यहाँ की एएमसी अलका ससाने मैडम जी हैं। अलका ससाने मैडम जी के पास में भी हम लोग ये विषय देते हैं, लेकिन अलका ससाने मैडम जी भी उसको फॉरवर्ड कर देती है। फॉरवर्ड करने के बाद में उनका प्रोसेस पूरा हो जाता है, उसका आंसर आता है कि नहीं उनको पता नहीं है। लेकिन ये अधिकारी जिस हलगर्जीपना से काम कर रहे हैं,
इनको कुछ पड़ी नहीं है। इनको पड़ा है कि बस कितना कमीशन ले लेवे, कितना कमीशन भ्रष्टाचार में डूब के खा लेवे और खाकर काम करने को जिम्मेदार नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स है, इनसे पूछिए यहाँ पे क्या परेशानी है, डायस जी बताएंगे खुद। तो जैसे हमारे साथ यहाँ पर कुछ सीनियर सिटीजन है जो वॉकिंग के लिए आते हैं मॉर्निंग में, उनसे जानेंगे हम किस तरह से यहाँ पर जो दिक्कतें आ रही है उनको। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या मेन इश्यूज है? जैसे गार्डन तो अच्छा बना है, लोग यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, सब है, लेकिन कुछ इश्यूज जो जैसे कि अनिल उपाध्याय जी ने बताया, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? ये गार्डन पब्लिक के लिए है, बराबर। उसका मैंडेटरी पानी नहीं है, इधर पाइप कनेक्शन नहीं है, ये टैंकर का कनेक्शन है। और एक गार्डन इतना जा रहा है तो इसको पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे ये लोग। वाटरिंग नहीं होता है यहाँ पर? नहीं होता है इधर। मैं हमेशा उन लोग को चिट्ठी में दिया, बहुत चिट्ठी दिया मैं, लेटर दिया मैं, मेरे पास है, और फोटोग्राफ भी दिया है। मरने वाला जाट को बताया उन लोग को। सर आप पर्सनली मिले थे क्या ऑफिसर से? जैसे अब जैसे मैं मिल रहा एएलएम का, हम लोग का वॉइस ऑफ कलीना का एएलएम, और अच्छा काम करते हैं। आपका जैसे सर वॉइस ऑफ कलीना के बारे में हमने बहुत सारे सुना है, जो बहुत सारे इश्यूज आपने उठाए। बहुत सारे इश्यू उठा रहा था। अभी देखो वो तालाब बनाया, तालाब क्यों बनाया? हाईकोर्ट का ऑर्डर था, एक तालाब था, नेचुरल तालाब था, हाँ, एक पॉन्ड था, ये तालाब पहले ये भूखंड का श्रीखंड था। ये क्लब बनने वाला था, आपको पता था। पिछले समय के कॉर्पोरेटर, पिछले समय के विधायक, पिछले समय के सांसद और पिछले समय की सरकार सब मिलकर ये भूखंड का श्रीखंड खाना चाहती थी। लेकिन हमारे कलीना वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हमने आंदोलन चलाया। वॉइस ऑफ कलीना ने जिस प्रकार बताया अभी कि हम लोग भी इसमें आंदोलन करके हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया इन्होंने, और उस पिटीशन फाइल करके आपको बताना चाहता हूं कि इसमें सबसे बड़ा श्रेय कलीना के सभी जनता के लोगों का है। उसमें और सभी पार्टी के लोगों ने भी मदद किया, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो पार्टी में भी होते हैं, उन्होंने भी इसको भूखंड का श्रीखंड करने का काम किया। फिर हमने आंदोलन चलाया। यह आंदोलन आपको बताता हूँ, हमारा चला सेव कलीना तालाब कैंपेन, और वो 25 मई को 2008 को। और उस समय आपको बताता हूँ मैं, उस समय दायस जी, उस समय बाला साहब ठाकरे जी ने हमारे आर्टिकल को पढ़ा। तो ये हमारे जब आर्टिकल को पढ़ा बाला साहब ठाकरे जी ने, आपको बताना चाहता हूँ, हमारा कोलेरी वेलफेयर एसोसिएशन जो था वो भी साथ में था हमारे, और KWA, और उसके साथ में साइमन अंकल बेचारे जो पुराने थे सीनियर, उनका था कि यहाँ पर तालाब बनना चाहिए, उनका एक जो सपना था। और उस सपने में हम लोगों ने कलीना के लोगों का विषय हुआ। फिर ये होने के साथ में आपको बताता हूँ, बाला साहब ठाकरे जी ने ये आर्टिकल हमारा पढ़ा उस दिन हिंदुस्तान टाइम्स का 2008 का। ये आर्टिकल जब पढ़ा, सेव आवर पॉन्ड कलीना रेसिडेंट, और हम लोग वहाँ पर बोल रहे थे और सभी कलीना के लोगों ने किया मिलके, तब बाला साहब ठाकरे ने उस रिपोर्टर्स को बुलाया और बुलाकर उन्होंने हमको पूछा अगेंस्ट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हियर। तो हमने बोला साहब यहाँ पर समस्या ये है कि ये 400 साल पुराना हमारा तालाब था, और ये चर्च यहाँ पर कैथलिक समाज के यहाँ पे उमराचा पानी ट्रेडिशनल जो फंक्शंस होते थे वो फंक्शंस यहाँ पे हुआ करते थे। और यहाँ पर बैलगाड़ी यहाँ से वहाँ जाती थी, इनके गांव के खेत थे, वहाँ पे लोग खेती करते थे जाके हमारे उस शास्त्री नगर एरियाज में। ये बहुत पुराना था। तब साहब ने वहाँ पर बोला सेना चीफ स्टेप इनटू द सेव पॉन्ड हेल्प फॉर कलीना, उन्होंने स्पेशली ऑर्डर किया। देन आफ्टर कम हियर टू रविंद्र वाइकल BMC स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन इज कॉलिंग टू मी, कि मुझे फ़ोन करके बोला व्हाट इज़ द अनिल उपाध्याय प्रॉब्लम हियर, आपका साहब ने मुझे बोला है कि आपके इस गार्डन के बारे में कुछ करना है। देन आफ्टर यहाँ पर ये वर्क शुरू हुआ, और उसके बाद में यहाँ पर हाई कोर्ट में जो भी पिटीशन थे, BMC इज मैनेज टू ऑल टीम देयर, भूखंड का श्रीखंड क्लब बनाना चाहते थे। देन इज प्रेशराइज टू बाला साहब ठाकरे हियर कि बाबा नहीं यहाँ पर पॉन्ड बनना चाहिए। देन आफ्टर वो BMC ने वहाँ पर अपील ज़बरदस्ती फाइल किया और वहाँ पर अपना विषय रखा, और वो सूट को डिसमिस किया गया, आपको पता है। देन सूट इज डिसमिस, नाउ अगेन हैंड ओवर टू द BMC दिस लैंड। मतलब ये सब मिलके खाना चाहते थे यहाँ पर, लेकिन हमने मिलकर बचाया और कलीना के लोगों ने मिलकर बचाया है इसको। सर आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे आप भी मॉर्निंग वॉक? देखो मेरा दोस्त लोग दोनों बोल दिया, ये गार्डन बोल नहीं सकते। बॉम्बे में हम लोग बहुत से गार्डन में गया, लेकिन ऐसा गार्डन हमने कभी देखा नहीं। देखो इसमें एक यूरिनल्स के लिए कुछ फैसिलिटी नहीं, इधर आजू बाजू में कोई जगह नहीं पब्लिक के लिए यूरिनल जाने के लिए कलीना मार्केट के उधर जाना पड़ेगा। दूसरा है इधर ये इसका मर्जी के ऊपर कभी कभी बंद है, कभी चालू है, पता नहीं कौन किसका ऑर्डर है।
कोई भी टाइम ना बीच में बंद है, आज गार्डन बंद है, ये बंद है। साफ सफाई तो बिल्कुल नहीं होता नहीं, हमेशा ऐसा है, किसको कंप्लेन करो किसको बोलो। अभी हम लोग सीनियर सिटीजन हो गया, हमको चलने के लिए जगह के लिए हम कोशिश करता था, लेकिन उस चलने के लिए फुटपाथ में उधर बनाया, उधर भी पत्थर की तरह सब करके चलता है। मैं खुद गिर गया 1-2 बार। सो इसका बहुत दुख की बात है। हम लोग किसके पास जाओ, किसके सामने करो, मन समझिए से अपना दोस्त लोग बोल दिया, मैं हम लोग फुल सपोर्ट करेगा करने में। बहुत तकलीफ से जगह मिला। आज में कोई बात जगह नहीं, एरंडे कॉलोनी वाले बंद किया चलने के लिए किसी जगह है, खेलने के कोई भी जगह पर नहीं है कि चलने के लिए गार्डन नहीं है। और मैं भी शौचालय बताता हूँ आपको, देखिए आपके सुंदरनगर में एक गार्डन है। आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे आप भी यहाँ पर हो, आप जैसे देखते हैं हम डेली आप आते हो यहाँ पर वॉकिंग के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा सब अभी कचरा वचरा ज़्यादा रहता है, इनको साफ सफाई रखेंगे तो गार्डन भी अच्छा लगेगा। एकदम साफ सफाई नहीं है बीएमसी की, अनदेखा किया जा रहा है। हाँ, साफ सफाई है, थोड़ा साफ सफाई पे ध्यान देंगे। और थोड़ा जो बच्चे लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, शौचालय जाते तो क्या सब तो लगते ही है, शौचालय टॉयलेट भी नहीं है यहाँ पे, पानी की समस्या भी है, कोई पानी की टाकी बिठा दे, पानी पीना पड़े, उसके लिए भी हमको चाहिए यहाँ पे साफ सफाई। हाँ, बड़ा मेन मुद्दा है कि शौचालय यहाँ पर शौचालय नहीं है, शौचालय पानी भी नहीं है ना। क्या कहना चाहेंगे राजू भाई, जैसे सेम अपना शौचालय है, पानी है, साफ सफाई, यही मुद्दा है। अगर ये सब क्लियर हो जाता तो फिर पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं होएगा ना। शौचालय, हाँ, सुविधा बिल्कुल नहीं है, वो इधर कोने में एकदम बेकार है एकदम। जगह जगह पानी का वो बिठाइए, हाँ, पानी का बिठाओ, पानी का। गार्डन में जो शौचालय जो बनाया गया है, शौचालय तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से ताला मार कर रखा गया है शौचालय को। तो लोग यहाँ से इसका कैसे वापर करेंगे? अगर ताला मार के इस तरह से बीएमसी शौचालय को रखेंगे तो लोग कैसे इसको यूज़ करेंगे? सीनियर सिटीजन है, जो सीनियर सिटीजन आते हैं, सीनियर सिटीजन को या अगर सपोज शौचालय यूज़ करना तो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर अगर ताला मार कर रखा गया? क्या कहना चाहेंगे, जैसे शौचालय बंद है? जैसे देखिए, शौचालय हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान में सबसे पहले सर्वप्रथम शौचालय को ही लिया है कि अपने घर का शौचालय साफ करेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, लॉकडाउन के पहले से ये बना हुआ है। मेक इन इंडिया, क्या लिखा है इधर? मेक इन इंडिया। फंड तो पास हो गया मेक इन इंडिया का, लेकिन आज तक वो कलीना के लोगों को उसका फ़ायदा नहीं मिला। मेक इन इंडिया किया, अच्छा आपने फंड, आपने हमारे केंद्र सरकार के जरिए आपने दबाव में ये सब काम किया है। और लोगों को जिस प्रकार शौचालय, इतना बड़ा गार्डन है, गार्डन बनाया आपने, शौचालय पहले नहीं बना सकते थे आप? बनाना चाहिए था ना। ये कॉरपोरेशन को समझता नहीं है कि यहाँ जो पब्लिक, रोज़ हज़ारों पब्लिक आती है, रोज़ यहाँ पर व्यायाम करते हैं, सीनियर सिटीजन है, बच्चे हैं, सुबह शाम लोग आते हैं यहाँ पे। यहाँ पर लाइट्स बंद रहती है, रेगुलर लाइट्स। उसके साथ में जो कारंडे जी, यहाँ के सतीश कारंडे गार्डन के अधिकारी, उनको अगर हम फ़ोन करते हैं, जो मैंने आपको दिखाया, कंप्लेंट कर रहा हूँ रेगुलर, और अलकारा ससाने मैडम जी इज फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मैंने फॉरवर्ड कर दिया। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, दैनिक कैप्चर जी के न्यूज़ के, कि आप प्लीज़ हम कलीना के लोगों का आवाज़ ऊपर तक आप लेके जाइए। और हम भी इसके लिए आंदोलन, धरना वापस करने वाले, एडिशन करने वाले मिलके, क्योंकि ये जो शौचालय है, ये शौचालय पिछले 2 साल से बंद पड़ा है। और उनका खाली जब भी फ़ोन करेंगे, नहीं शौचालय चालू है, चाबी वाला नहीं है, साफ सफाई वाला नहीं है, ये नहीं है, टेंडर पास करना, बिल पास करना और कमीशन लेना, यही कारंडे जी का काम है। और कारंडे जी वही कर रहे हैं। खाली हर टाइम इसका टेंडर पास होता है, साफ सफाई वाले के अधिकारी पास होते हैं, टेंडर में नया पार्टी आती है, उसके पहला टक्का इनके पास पहले आ जाता है। जो 50% डायरेक्ट है, 100 रुपया पास हुआ, 50 रुपये कॉर्पोरेशन खा गई, जिस प्रकार मुंबई महानगर पालिका करती है पूरे मुंबई में। जैसे अभी तालाब का अगर हम बात करेंगे तो तालाब हमने देखा कि यहाँ पर पहले जो तालाब ऑलरेडी थे, जो नेचुरल पॉन्ड यहाँ पर था, लेकिन जो अभी बुझाया गया, बुझा के उसको जो स्लैब वहाँ पर डाला गया, जो ये किया, उस वजह से यहाँ पर पानी ने लोग खेल रहे हैं, उस पर बच्चे खेल रहे हैं। कैसा है, ये आर्टिफिशियल तालाब है। क्या बनाया इन्होंने? तालाब बनाया गया यहाँ पे नेचुरल। ये तालाब नेचुरल होना चाहिए, नो कंक्रीट स्लैब होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए ग्राउंड वाटर के सोर्स होना चाहिए, ग्राउंड वाटर के सोर्स के साथ होना चाहिए। और इतना बड़ा क्या है फायदा है? छोटा मतलब इतना बड़ा तालाब था सर, जैसे हम लोग भी बचपन से देख रहे कि तालाब, ये हम जहाँ पर खड़े, ये पूरा तालाब ही था यहाँ पर, लेकिन अभी तालाब को बुझाकर जिस तरह से बनाया गया, क्या सही है वो? नहीं, सही नहीं है। अभी बारिश हो गया, बारिश का पानी में अभी पूरा मच्छर होता है इधर,
पूरा मच्छर होता है अंदर। और जैसे अभी अंकल जैसे आप बताए थे अपना जो झाड़ का जो मुद्दा है, झाड़ हमने देखे कि पूरी तरह से यहाँ पर झाड़ सूख गया है, मतलब बनाकर छोड़ दिया गया है बीएमसी द्वारा। हमने बोला मेन इश्यू वाटर प्रॉब्लम, दे हैव टू सॉर्ट आउट दिस वाटर प्रॉब्लम। पूरा पानी, ज़्यादा पानी चाहिए, गार्डन को डालना चाहिए, हैं ये शौचालय मेंटेन करने के लिए पानी चाहिए, दे हैव टू गो वाटर सप्लाई। ये टैंकी से नहीं चलेगा, टैंकर से आया वो गार्ड में लगा दिया, झाड़ भी जल गया, दूसरा झाड़ के लिए टेंडर बुलाएगा, दूसरा रखेगा 1 साल, वो जलेगा, ऐसे ही जाएगा। मतलब केवल गार्डन के नाम पर भ्रष्टाचार, करप्शन चाहिए एंड प्रॉपर वाटर सप्लाई इज मस्ट, नहीं तो इट कैनॉट बी मेंटेन, इट कैनॉट बी मेंटेन। क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे ये टॉयलेट बनाया, हम लोग ये ग्राउंड चालू किया, तभी से हम लोग इधर आते हैं हर दिन सुबह शाम को, मगर ये बन के 2 साल का ऊपर हो गए लगता है, अभी तक ये ताला ही मारा है। 2-3 टाइम इधर वाला सीनियर सिटीजन जाके पूछा, वो लोग एक ही बात बोलते हैं चालू है, हर दिन पूछते हैं। किसको पूछा आपने अंकल, किसको पूछा? वो गार्डन का जो इधर रहते हैं ना अधिकारी लोग को पूछते हम हैं। लोग जो जैसे अभी एंट्री मारे तो यहाँ पर गार्डन में सिक्योरिटी भी कोई नहीं, जैसे पहले तो कुछ खड़े होते थे। कोई नहीं था इधर। देखो आपको सुबह सुबह आएगा ना, इधर बियर का बॉटल, विस्की का बॉटल, ग्लास, जो खाने की चीज चकना आता है वो चकना का प्लेट सब पड़े रहते हैं। तो इसके व्यतिरिक्त आपने कंप्लेंट नहीं किया कभी कि मतलब जिस तरह से दिखता है वो लोग हम बोलते हैं। किया है, कंप्लेंट कर करके अभी हम लोग थक गए। अगर जैसे आपका कंप्लेंट अलग है, लेकिन जो बियर का बोतल जो बोल रहे हैं पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए। यहाँ हम लोग इसीलिए देखो, यहाँ बियर का बोतल, दारू का बोतल, गांजा वाले, दारू वाले, सब चरस वाले सब बैठ के पीते। इसका जिम्मेदार कौन है? कॉर्पोरेशन के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस ने यहाँ पे वो सर्वेलेंस लगाना चाहिए, पुलिस ने यहाँ पे मॉनिटरिंग करनी चाहिए। जो खाता पीता है वो अपने जगह पे जावे, खावे पिए, लेकिन ये पब्लिक प्लेस है, उनका भी प्लेस है कि अकेले का प्लेस तो नहीं है, कालीना के लोगों का प्लेस है ना। इसको सुंदर रखने का काम किसका है? कालीना के लोगों का। इसको सुंदर रखने का काम किसका है? तो बीएमसी के अधिकारियों का है। इसको स्वच्छता और सुरक्षित रखने का काम किसका है? पुलिस का है। तो ये कोई भी काम करना नहीं चाहता है, ये काम नहीं करके एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। खाली हम लोग खाली लेटर लिख रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा है। लेकिन अभी इसके बाद में एक बड़ा आंदोलन सीनियर सिटीजन के साथ में इसी जगह पर हम लोग धरना देने वाले हैं। ये धरना भी बीएमसी को दे चुके, अब यहाँ पर ही धरना देके सभी लोगों को बुलाएंगे। देखो हमारे इस गार्डन की हालत क्या है, हरा भरा रखा है बोल रहा है। तो आपका मेन अगर मैं कहूँगा तालाब की, तो क्या करना चाहिए कि तालाब वापिस से आप जैसे तालाब में एक ही करना चाहिए कि नेचुरल सोर्स जो है, जो ग्राउंड वाटर। अरे भाई यहाँ पर 7 कुआं था, आपको बताते हैं। पहले 7 पॉइंट छोटे छोटे कुएं थे, वेल्स थे, और उस वेल्स से डायरेक्ट पानी आता था यहाँ से। अरे साहब आपको बताना चाहते, जो मैं साइमन अंकल जो बहुत पुराने, जिन्होंने ये आंदोलन चलाया, आपको पता होगा, कोलोरी वेलफेयर एसोसिएशन से यहाँ से बैलगाड़ी चलती थी, और बैलगाड़ी वहाँ पे उस तरफ जो बिल्डिंग बनी, हमारा शास्त्री नगर एरिया है, इनका खेती हुआ करता था, और वो बैलगाड़ी से जाते थे खेती करने के लिए, फिर अपना वो सब अनाज लेकर आते थे। आज इसको खाने का तो बहुत बड़ा, जिस प्रकार बोलते हैं ना, भूखंड का श्रीखंड, उनका तो सपना टूट गया, लेकिन अभी बिल पास करने का सपना चालू है। चाहे कॉर्पोरेटर यहाँ के एलिस तेराटिल हो, चाहे यहाँ के एमएलए हो, हमारे सांसद महोदय हमको मदद करते रहते हैं। जिस प्रकार पूनम सांसद का भी तो जिम्मेदारी है, लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते सांसद की जिम्मेदारी है, इसलिए मैं कार्यकर्ता के नाते अपने सांसद के पास जाता हूं, सांसद के साथ में मिलकर उसमें विषय लेता हूं। और आपको यह भी बताना चाहता हूं, सांसद जी के फंड से इस समय, आने वाले समय में 20 लाख रुपए का फंड भी हम यहाँ पर ला रहे हैं। जिस प्रकार पूनम महाजन जी हमको मदद कर रही है, हमारी लोकप्रिय सांसद है मुंबई की, यहाँ पर हम अभी ऑफिस से ओपन जिम, पीने के लिए पानी का व्यवस्था, यहाँ पर एक हमारा इंडियन फ्लैग जो होना चाहिए, एक बड़ा फ्लैग का व्यवस्था, यहाँ पर जो लाइट्स व्यवस्था नहीं है उसके पीछे पड़ना, यहाँ पर टेनिस कोर्ट नहीं है, टेनिस कोर्ट बनाना, ये सब जो यहाँ कैमरा रेगुलर बंद है, कैमरा के सीसीटीवी तो लगाया गया था, पर अभी सीसीटीवी नहीं चल रहा है। साहब ये भ्रष्टाचार है। सीसीटीवी नहीं चल रहा है, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुत्ते लोग आके बहुत गंदगी करते हैं। ये कुत्ते लोग भी बंद होना चाहिए गार्डन के अंदर। सब लाइट भी है, लाइट निकल गया, लाइट खराब हो गया, सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहा है, यही सब चल रहा है। कौन जिम्मेदार है? लाइट बंद है, सीसीटीवी बंद है, जिम्मेदार कौन है? बृहन मुंबई महानगर पालिका। और पिछले 10 साल से पति पत्नी नगर सेवक और नगर सेविका हैं। 2008 से आंदोलन चल रहा है। ब्रायन मिरांडा जी और तुलिप ब्रायन मिरांडा जी, आप दोनों जिम्मेदार हैं इस शास्त्री कालीना के समस्या के लिए। आज पानी अगर यहाँ पर नहीं आता है ना, उसका सोर्स का भी जिम्मेदार कॉर्पोरेटर है। आज कालीना के लोगों को पानी नहीं मिलता है तो उसका जिम्मेदार कॉर्पोरेटर है। गार्डन में और एक समस्या है, यहाँ के जो टेनिस खेलते हैं
और कबड्डी का कोर्ट बनाया बोलते हैं इसको। कबड्डी के कोर्ट में कभी पानी आपने देखा है क्या? पानी नहीं, पानी पत्थर देखा है? वो गार्डन के जो आधिकारिक कारण है उनका बोलना है कि उधर घास नहीं दिखेगा ना तो हमारी वाट लगेगी। तुम्हारी वाट तो ऐसे लगने वाली है अभी। लेकिन कबड्डी जिस तरह से आप बोल रहे हो, कबड्डी का जो कोर्ट है, साफ सफाई तो दिख नहीं रहा है यहाँ पर। झाड़ पूरा जिस तरह से, तो कबड्डी कोर्ट में पानी होता है क्या? मिट्टी होना चाहिए यहाँ पर। मिट्टी होना चाहिए। और एक टेनिस कोर्ट हमारे मित्र लोग खेलते हैं, आइए आप बताइए यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं? यहाँ पहले मिट्टी ही था, उसके बाद में उन लोग ने घास लगाया और रोज़ पानी डालना चालू किया। और हम लोग ने उनको बोला कि अब कबड्डी के लिए और हम लोग के लिए बैडमिंटन के लिए रहने दो, लेकिन उन लोग ने बोला नहीं, हमारा इसके लिए फंड पास किया, हम लोग को यहाँ घास लगाने का, तुम यहाँ खेलना बंद करो। घास लगाने के लिए जिस तरह से आप बोल रहे हो फंड पास के लिए, लेकिन क्या वजह है कि यहाँ पर घास लगाया जाए? जो रिजर्वेशन जो इसके लिए है, मतलब अगर कबड्डी के लिए दिया गया है तो आपने उनको पूछा नहीं घास किस वजह से लगा? अभी उनको घास लगाने का तो उनको, हाँ, उनको यहाँ से उनको प्रॉफिट कहाँ से होएगा? अगर उन लोग घास नहीं लगाएंगे यहाँ से तो प्रॉफिट कहाँ से होएगा? अभी उन लोग को यहाँ से जो आदमी लोग वॉकिंग करते हैं या खेलते हैं उनका उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। उनको पैसा कैसा कमाने का उनसे मतलब है। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे ये आगे जी थोड़ा ये अभी ये कबड्डी क्या बोलते हैं? कबड्डी में क्या दिखता है आपको? ये कबड्डी में क्या होता है? पत्थर है, घास है, ये है। हम टेनिस है, पानी होता है क्या? नहीं होता है ना। तो पानी है, उसको पानी डेली डालता है। उसको मैं शाम को बोलता है पानी क्यों डालता है? हम लोग ऊपर से बोला पानी डालने के लिए, जानबूझ के। इधर जिधर पानी डालने का था उधर, जिधर पानी डालने का उधर पानी नहीं डालता है। देखो जो पूरा सूख गया, उधर घास सूख गया, उधर सूख गया, इधर पानी डालने की क्या जरूरत है? खेलने का भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है गार्डन, बीएमसी के लिए कमाने का एक जरिया। हाँ, वही है ना, नाम के लिए। हाँ, कमीशन खाओ पहले सीधा, बिल पास करो और 50% कमीशन खाओ। ये मुंबई महानगर पालिका पिछले 25 साल से शिवसेना की जो सरकार है यहाँ पे, आप ये तिगाड़ी की सरकार है और तिगाड़ी मिलके बिगाड़ी कर रहे हैं। और 50% मिलून खाओ, दोगे भाऊ तीगे भाऊ, वो किस्सा यहाँ पर चल रहा है। 50% डायरेक्ट 100 रुपये पास हुआ। और आपको बताता हूँ यहाँ पर हर 6 महीने में, साल में वो कॉन्ट्रैक्टर चेंज होते हैं। अंकल डायस अंकल ने बताया ना, यहाँ के कमेटी के लोगों को लो, जो यहाँ के स्थानिक लोग हैं। कॉन्ट्रैक्टर पर एफआईआर नहीं होना चाहिए। जिस तरह से अगर काम नहीं हो तो कॉन्ट्रैक्टर पर एफआईआर नहीं होना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्टर पर एफआईआर होना चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का एफआईआर बचाता कौन है? एक बीएमसी कारण है कि अधिकारी? कोई नहीं है सर, जैसे आप एक सिटीजन हो सर, आपको आवाज उठाना चाहिए इसके खिलाफ ना। हम लोग कितना चिट्ठी से लिखता है ना। कभी हम लोग मीटिंग कर रहे हैं एएमसी के साथ। तो क्या कहना चाहेंगे? लोग आपको सपोर्ट करना चाहिए ना, जैसे कलीना के जो रेसिडेंट सब मिलकर, कलीना के जो रेसिडेंट्स, वॉइस ऑफ कलीना सपोर्ट कर रहा है हम लोग को, मगर हम लोग का आवाज सुनता है नहीं। फिर भी मतलब बीएमसी जो है, बहरी हो गई, बहरी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जो लगभग 40,000 करोड़ का जो बजट है बीएमसी का, ऐसे करोड़पति बीएमसी को लोगों की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। जिस तरह से यहाँ पर गार्डन बनाया गया है, लोग यहाँ पर गार्डन को लेकर कितनी जो शिकायतें हैं लोगों की, जैसे आपने देखा होगा कि झाड़ भी यहाँ पर पूरी तरह से सूख चुका है। तो जैसे हमारे बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं यहाँ के अनिल उपाध्याय जी, उन्होंने भी पूरा मुद्दा जो है पूरे विस्तार में समझा। यहाँ के लोग जो सिटीजन जो है, यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने भी बताया किस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है गार्डन। जो कबड्डी कोर्ट है, कबड्डी कोर्ट पे यहाँ पर देख सकते हो आप किस तरह से घास पूरा उग गया है, जो पत्थर यहाँ पर है। और जैसे अगर हम कहेंगे तो पानी, शौचालय, ऐसे जो विविध मुद्दा जो है यहाँ पर बीएमसी को उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तुषार के साथ में भास्कर लिंगम, दैनिक कैप्चर न्यूज़।